हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो टॉपिक है द्विआधारी पद्धति से दशमिक पद्धति में बदलना और दशमिक पद्धति से द्विआधारी पद्धति में बदलना, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बाबू। और यही से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई बहन, इसलिए आओ इसको बिल्कुल आसान तरीका से सीखते हैं। ओके जी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आओ बाबू, अब इसको कैसे बनाएंगे। जैसे आपका द्विआधारी आ गया 1 1 0 0। अब द्विआधारी का पहचान क्या है, तो इसके आधार में 2 रहता है। अब यहां पर आधार में 2 देख रहे हो ना बाबू, आधार में 2 रहता है। उसके बाद से क्या, अब आप पूछोगे आधार में 2 रहता है तो क्या यहां पर 25 लिख करके 2 लिख देंगे, द्विआधारी हो जाएगा? नहीं बाबू, तब द्विआधारी नहीं होगा। तो अब तुम फिर से क्वेश्चन करोगे, आपने तो कहा आधार में 2 है। हाँ बाबू, आधार में 2 रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ केवल 1 0 से संख्या बनना चाहिए। या तो 1 1 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। मतलब 1 और 0 के बीच, 0 के मिलने से ही बनेगा। 1 और 0 को छोड़ करके दूसरा संख्या नहीं रहना चाहिए। यदि दूसरा संख्या आ गया तब समझना वो द्विआधारी नहीं है। जैसे कि इसके पहले वाले हमने वीडियो में इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया है द्विआधारी और दशमिक संख्या का। वह वीडियो जाकर के आप लोग देख लेना अच्छे से बाबू, एकदम पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बाबू, अब इसको बदलना है दशमिक पद्धति में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंकों को काउंटिंग करेंगे। कितना है बाबू? 1 2 3 4 4 है ना बाबू। तो 4 में से हम क्या करेंगे, अब यहां पर यह 1 लेंगे तो 1 गुणे 2 के पावर 3 देंगे। अब क्यों 3 देंगे? क्योंकि जो लेंगे ना संख्या, उसके बाद वाला देखो कितना अंक है। तो हमने 1 लिया, अब इसके बाद देख रहे हैं तो 1 2 3 3 है, तो 1 गुणे 2 के पावर 3 दे देंगे। अब क्या लिखेंगे? प्लस, फिर से अब इस 1 को लेंगे, तब इस 1 को छोड़ करके दाहिने तरफ देखो कितना है, तो 1 गुणे 2 के पावर 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बाबू? समझ में नहीं आया तो कमेंट करना बाबू, फिर से बताया जाएगा। अब फिर से क्या बाबू, अब यह 1 ले लिए, अब किसका नंबर है? 0 का। अभी लाइने से 1 1 1 1, अब 0 लेंगे तो प्लस क्या जी? 0। अब 0 लेंगे तो कितना अंक बच रहा है? 1 ना। तो 0 गुणे 2 के पावर 1। और फिर से प्लस क्या लेंगे बाबू? इस 0 को लेंगे तो प्लस 0 गुणे 2 के पावर 0। यानी यहां पर जो है ना, इसका पावर घटते हुए क्रम में रहना चाहिए। अब यहां पर 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0। कैसे बन रहा, समझ में आ रहा कि नहीं मेरे बाबू? क्लियर समझ में आ रहा जी? अब यहां से आओ, अब क्या करते हैं, समझ में आ गया? अब सबका जो गुणांक है ना, उसको ले लेंगे। 2 नहीं लिखना है, क्योंकि द्विआधारी में बदल रहे हैं ना, दशमिक में बदल रहे हैं। तो दशमिक में बदल रहे हैं तो 2 नहीं लिखना है। अब क्या लिखना, क्या है? इसका गुणा कर दो बाबू, तब ये क्या हो जाएगा? 1 गुणे, और ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 के पावर 3 है तो 8 हो जाएगा ना जी। और यह क्या हो जाएगा बाबू? तो प्लस 1 गुणे 1 गुणे 2 दूना 4 हो गया। अब प्लस यह क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0। अब इसका आंसर क्या बाबू? 8। अब प्लस क्या हो गया? 4। अब क्या हो गया? 12। और जब 12 आ गया तो दशमिक संख्या हो गया ना बाबू, क्योंकि इसमें 2 आ गया है और द्विआधारी केवल 1 1 0 0 से बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? यानी 1 0 से बनता है। तब यहां पर क्या मेरे बाबू? 1 1 0 0 का जो दशमिक संख्या है वो क्या हो गया? तो 12 के आधार 10 हो गया। तब क्या लिखेंगे? 1 1 1 0 0 2 बराबर क्या बाबू? 12 का आधार 10। समझ में आया कि नहीं बाबू? आपका द्विआधारी से दशमिक में बदलना क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, अब अगला नंबर आते हैं, इतना नोट। अब अगला नंबर आते हैं बाबू, क्लियर है जी? अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह क्या है?
ओके, उसको समझते हैं अच्छे तरह से। ठीक है बाबू, तब क्या है बाबू, दशमिक पद्धति से, दशमिक पद्धति से अगला जो है वो क्या है बाबू, तो दशमिक पद्धति से द्विआधारी पद्धति में बदलना। क्या बाबू, तो द्विआधारी पद्धति में बदलना। दशमिक पद्धति से किस में बदलना बाबू, द्विआधारी पद्धति में बदलना। आपको द्विआधारी से दशमिक समझ में आ गया। अब क्या पढ़ेंगे बाबू, तो दशमिक संख्या से द्विआधारी पद्धति में बदलना। क्लियर मेरे बाबू, समझ में आ रहा है जी। अब देखो एकदम जबरदस्त समझना है जी। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके कहना, फिर से इसी टॉपिक पर वीडियो बनेगा। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ओके, अब अगला नंबर क्या है बाबू, तो अगला नंबर है यहां से जो है, अब समझेंगे ध्यान से। अब 20 है, अब 20 है ना बाबू, अब ये दशमिक हो गया, इसको द्विआधारी में बदलना है। किस में बदलना है बाबू, द्विआधारी में। अब देखो कैसे बदलते हैं, एकदम समझना अच्छे से जी। तब 20 को क्या लिखेंगे बाबू, तो 16 अब प्लस 4। अब यहां पर तुम क्वेश्चन करोगे कि 20 को आपने 16 प्लस 4 लिखा, तभी भी 20 हो गया ना बाबू। इसको हम चाहते तो अब क्या 15 प्लस 5 नहीं लिख सकते थे, तभी भी तो 20 हो जाता ना। हम चाहते तो 10 प्लस 10 सबसे इजी, डबल 10 प्लस करके लिख देते, 20 हो जाता कि नहीं। इसको 16 प्लस 4 लिखने की क्या जरूरत है, यही तो लॉजिक है जी। यही समझना हमको अच्छे से कि 16 प्लस 4 लिखने की क्या जरूरत है। हम चाहते तो 12 प्लस 8 भी लिख सकते थे, हमको 20 लाने से मतलब है ना। आपने क्यों 16 प्लस 4 लिया, पहले यहां पर डिस्कस करना अच्छे से बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखो क्यों 16 प्लस 4 क्यों लिया। अब 16 प्लस 4 क्यों लिया, क्योंकि हमको द्विआधारी में बदलना है। तो द्विआधारी में बदलने का मतलब हुआ ना कि हमको ऐसे संख्या लेना है जिसको 2 के घात के रूप में लिख सके, कुछ भी नहीं ले लेंगे, 2 के घात के रूप में लिखे जाने वाले संख्या को लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हम मान लो 10 प्लस 10 ले लेते, तो क्या 2 के पावर क्या लिखते कि 10 आता, असंभव है, कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं बाबू। अब मान लो हमने क्या ले लिया, 15 प्लस 5 ले लिया, तो क्या 15 को 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्या 5 को 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो जब नहीं लिख सकते तब ये संख्या नहीं लिया जाएगा। अब कौन संख्या लिया जाएगा बाबू, तो जिसको हम 2 के घातांक के रूप में लिख लेंगे वही संख्या लिया जाएगा, बाकी संख्या नहीं लिया जाएगा। तब यहां से क्या बाबू हम क्या ले लिए जी, तो 16 प्लस 4 लिए। तब 16 को क्या लिखेंगे बाबू, समझना है ध्यान से। यानी 16 को क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 गुणे 2 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। आपका रिवर्स करेंगे तो 16 आ जाएगा ना जी। अब क्या लिखेंगे बाबू, समझना ध्यान से। प्लस क्या लिखेंगे जी, तब 0 गुणे 2 के पावर 3। अब यहां पर भी समस्या आया। अब 0 गुणे 2 के पावर 3 क्यों लिखेंगे जी, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब पूछोगे ना कि क्या जरूरत है 0 लेने की, क्या जरूरत है इसके गुणांक में 1 लेने की। द्विआधारी करना है बाबू, द्विआधारी करना है। तो जब द्विआधारी करना है तो गुणांक में 1 लेंगे, 0 लेंगे। अब आप फिर भी कंफ्यूज हो, आप कहोगे कि 0 के जगह पर 1 नहीं लिख सकते हैं। हाँ बाबू, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि 0 नहीं लेंगे तो हमको BC न करना है। अब 1 गुणे 2 के पावर 4 करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आ गया। और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 16 8 कितना हो गया, 24 हो गया। और हमको लाना क्या था,
बीसी न लाना था जी, इसका मतलब हल गलत है। अब इसको कैंसिल करने के लिए 0 लेना पड़ेगा। अब 0 गुणे 2 के पावर 3 करेंगे तो फिर 0 ही ना होगा जी। अभी हम क्या पहुंचे, 16 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब प्लस फिर से आ जाओ, अब क्या करेंगे 0, अब क्या लिखेंगे बाबू, 0 गुणे क्या जी, अब 0 ना लिख करके 1 लेंगे, 1 गुणे 2 के पावर 2। अब क्या बाबू, 1 गुणे 2 के पावर 2। अब क्या हो गया, ये तो 16 हो गया, ये 16 हो गया कि नहीं। अब प्लस से क्या हो गया, 0 हो गया। अब प्लस से क्या हो गया, 2 हो गया ना, 2 नहीं, ये प्लस क्या हो गया बाबू, तो 4 हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं। तो 16 4 20 हो गया ना, 20 हो गया। और हमको 20 ही लाना है, लेकिन यहां पर पावर घटते हुए क्रम में होना चाहिए। तो यहां पर 4 तो 3 तो 2, अब क्या होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए। तो प्लस क्या लिखेंगे, 0 गुणे 2 के पावर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि 0 नहीं लेंगे तो ये 20 से अधिक हो जाएगा ना जी, और हमको 20 ही लाना है, इसलिए 0 लेना पड़ेगा कि नहीं। तो प्लस अभी क्या है, ये 0 है। समझ में आया कि नहीं। अब फिर से क्या लेंगे जी, यानी पावर 0 करेंगे तो प्लस 0 गुणे 2 के पावर 0 हो गया कि नहीं। अब प्लस फिर से 0 कर देंगे, हो गया बाबू। यानी अभी तक हम कहां पर हैं, 20 पर ही है, 16 4 20 हो गया कि नहीं। समझ में आया। और कैसे पावर घटते हुए क्रम में लिखा जा रहा है, यह समझ में आया कि नहीं बाबू आप लोगों को। क्लियर जी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे मेरे बाबू, तो सब में जो गुणांक है उसको लिख देंगे। यहां पर आ जाओ, 1 लिख दो। यहां पर क्या गुणांक है, 0 है, 0 लिख दो। यहां पर 1 है, 1 लिख दो। यहां पर 0 है, 0 लिख दो। यहां पर क्या है बाबू, 0 है, 0 लिख देंगे। ओके बाबू, समझ में आ गया कि नहीं। 1 0 1 0 0, और सब पर क्या दे देंगे, पावर आधार में 2। अब यहां पर 20 के आधार 10 बराबर, यानी 1 0 1 0 0 2, यही 20 का जो है द्विआधारी संख्या क्या हो गया बाबू, तो 1 0 1 0 0। ओके बाबू, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाबू, जय हिंद, जय भारत।